युद्ध के बीचों बीच मोदी ने खोल दिए 7 दरवाजे। सभापति जी, कोई भी संकट हो वो हमारे हौसलों और हमारे प्रयास दोनों की परीक्षा लेता है। हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत ने जमाया पंजा। ट्रंप के सीज फायर का ऐलान निकला झूठा। ईरान के कई बेस रातों रात तबाह। इधर इजराइल में फिर से बरसने लगे ईरान के शोले। उधर अमेरिका के टेक्सास में बड़ा धमाका, रिफाइनरी में लगी भयानक आग। आखिर किसने किया अमेरिका की रिफाइनरी पर हमला? ईरान ने एक साथ कुवैत, सऊदी अरब और अमीरात पर किया ताबड़तोड़ प्रहार। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए आखिरी तैयारी शुरू की। इधर युद्ध के बीचों बीच कांग्रेस की सरकार ने उठाया फायदा। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना तय। कांग्रेस सरकार ने पास किया कीमतों में बदलाव का बिल और अनाथ और विधवा सेस के नाम पर पैसों में बढ़ोतरी। मगर मोदी ने भी चल दिया मास्टर स्ट्रोक। पश्चिम एशिया संकट पर सरकार ने एक बैठक बुलाई। सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग पश्चिम एशिया संकट पर ये एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जहां पर कल शाम 5 बजे संसद भवन में ये बैठक होनी है। देखिए ईरान युद्ध के 25वें दिन कैसे बदल गया पूरा गेम। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईरान युद्ध के 25वें दिन गजब की परिस्थिति आ गई है। दोस्तों, समझ ही में नहीं आ रहा, पूरी दुनिया कंफ्यूज है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं वो तो उस पर किसी को विश्वास नहीं होता, लेकिन घंटे भर में ही परिस्थितियां कैसे पलट जाएंगी ये भी नहीं पता होता। बोलते हैं मार्केट ऊपर भागने लगता है, ईरान कुछ बोलता है वो डवाडोल होने लगता है। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब राज्यसभा में अपना बयान दिया तो यकीन मानिए उम्मीद की एक किरण पूरी दुनिया के लिए भी नजर आई। और आज तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के बीचों बीच 7 दरवाजे खोल दिए हैं। आज आपको 7 दरवाजे दिखाऊंगा दोस्तों। भाई, युद्ध में कोई दरवाजे खोलता तो नहीं है ना, कहीं खुल नहीं रहा है। पूरी दुनिया की स्थिति आपको बता रहा हूं, मोदी जी ने कैसे खोला यह आपको दिखाऊंगा। और साथ ही दोस्तों, हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत का पंजा। अब यह पंजा तो कांग्रेस का निशान है, आपको लगेगा, वैसे कांग्रेसियों को भी देखना चाहिए युद्ध की परिस्थितियों में कैसे भारत अपना पंजा लगाता है, उसकी छाप छोड़कर आता है। और आज के वीडियो में दोस्तों तमाम अपडेट्स के साथ यह भी बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में कैसे राहुल गांधी फंस गए। कुछ 2 विंडो, 3 विंडो, 7 विंडो सब कुछ दिखाऊंगा दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूं जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, नवरात्रि बिल्कुल ये त्योहार दोस्तों रोज आगे बढ़ रहा है। हर दिन हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, अलग अलग रूप हैं उनके। तो एक कमेंट जय माता दी। साथ में आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, चूंकि आप देखते हैं तो आप प्रोत्साहन करते हुए इस वीडियो को या इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज HB मेलोडी पर दोस्तों एक नया गीत हमने तैयार किया है युद्ध को लेकर के। हर संकट बेअसर जब मोदी हैं पास। जब मोदी आपके साथ हैं तो संकट कहीं दूर दूर तक टिकता नहीं है। और इसकी वजह यह है कि मोदी हैं। कैसे गीतों में हमने पिरोया है, वीडियो तैयार किया है, आप जरूर देखिएगा। HB मेलोडी पर है दोस्तों, और कमेंट में पिंड भी कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको 7 विंडो दिखाता हूं, वो 7 दरवाजे कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने खोले हैं और भारत के लिए उम्मीद की किरण बनकर ये आज पूरे देशवासियों को एक हौसला दे रहे हैं। अब ये 7 दरवाजे क्या हैं जरा सोचिए। भाई, कोई बताता नहीं है लेकिन बताना चाहिए। कल मैं देख रहा था दोस्तों
कि सूरत में और अहमदाबाद में भारी भीड़ लग गई, जरूरत नहीं थी। एलपीजी की भारी बुकिंग हो गई। ये 7 विंडो क्या, आप ध्यान से देखिए। शिवालिक जहाज पहुंचा, किसी दूसरे का जहाज आपने देखा है? दूसरा जहाज नंदा देवी ये भी पहुंचा। जग लाडकी, 2 तो एलपीजी वाले थे, ये टैंकर कच्चे तेल का। चौथा ये भी आपको दिखाया पिक्सिस पायनियर, ये अमेरिका का जहाज जो भारत के मंगलूर बंदरगाह पहुंचा। फिर इसके बाद रूसी तेल टैंकर एक्वा टाइटन 1 लाख टन से भी अधिक क्रूड ऑयल मंगलुरु पहुंच चुका है। ये 5 पहुंच गए हैं। अब छठा क्या है? जग वसंत, ये पहुंच रहा है। 7वां क्या है? पाइन गैस। क्यों ऐसा है दोस्तों? क्यों मैं इसको 7 दरवाजे कह रहा हूं? अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ी मेहनत से ये 7 विंडो तैयार किए हैं दोस्तों। ये 7 जहाजों की जो कड़ी है वो प्रधानमंत्री मोदी का दम पूरी दुनिया में दिखाने के लिए काफी है। अब इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। जो आज 2 जहाज नए ऐड किए हैं मैंने। एक 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी कैसे राहुल गांधी को पाठ पढ़ाते हैं। अभी मैं देख रहा था दोस्तों, राहुल जहां जाते हैं, आजकल तो गुजरात जा रहे हैं तो अनुसूचित जाति की बात करते हैं, यूपी चुनाव आ रहा है, पहले ओबीसी की बात करते हैं। जहां जैसा देश वैसा भेष, इनको लोगों ने पढ़ाया होगा, पढ़ते हैं। लेकिन आजकल एक गलत फहमी भी फैलाते हैं, वो ये कि अब कैसे तेल और गैस के दाम बढ़ने जा रहे हैं। ये पहले से ही बोल दिए। अब आप सोचिए, किसी को भूख लगेगी या वो आदमी है, कोई आदमी बैठा है, मैं बोलूं देखना आज किसी ना किसी टाइम तो वो खाएगा ही। अरे भाई, आदमी है, भूख लगेगी तो खाएगा ही खाएगा। पूरी दुनिया में स्थिति खराब है तो भारत में भी उसका असर तो पड़ता है ना भाई। लेकिन उस असर को पड़ने को कैसे आप रोकते हैं, क्या तैयारी करते हैं, महत्वपूर्ण ये है। राहुल गांधी को यह बोलना चाहिए, बजाय ये लोगों को डराने के कि मेरे 3 राज्यों में सरकारें हैं, देखिएगा मैं 3 राज्यों में क्या करूंगा। वो डरा रहे हैं और पैनिक बटन दबाओ, खड़ाखट खड़ाखट। आपको 2 विंडो में क्या दिखा रहा हूं देखिए। एक तरफ राहुल गांधी का ट्वीट जिसमें कहते हैं कि दाम तो बढ़ेगा, सब कमी होगी, शेयर बाजार पे दबाव होगा, ये होगा वो होगा, सब डरा रहे हैं, सॉल्यूशन कुछ नहीं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भाई ये संकट तो पूरे देश का है ना, ये देश की परीक्षा है, सभी राज्य सरकार अगर मिलकर करेंगे तो उससे कितना फायदा होगा ये समझाते हैं। देखिए। आदरणीय सभापति जी, ये राज्यों का सदन है। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं देश के सभी राज्यों की सरकारों से भी कुछ आग्रह करना चाहता हूँ। संकट के समय गरीबों पर, श्रमिकों पर, प्रवासी साथियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ समय पर मिलता रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। अब देखिए, लोगों को डरा रहे थे बढ़ेगा बढ़ेगा राहुल गांधी। एक दूसरा 2 विंडो दिखाता हूं। हिमाचल सरकार ने इंतजाम कर लिया 5 रुपए का पेट्रोल डीजल में। वैट संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। बताइए, दूसरे विंडो में दिखा रहा हूं, पूरी दुनिया में हाहाकार है। मोदी जी ने बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाया, कहीं भी नहीं बढ़ा। लेकिन लगता है राहुल गांधी को देख के हिमाचल सरकार ने तय कर लिया, मौका है, मार डालो एकदम से, है एकदम मौका। आपदा में अवसर इसी को बोलते हैं। कांग्रेस के लिए अलग होता है, भाजपा के लिए अलग होता है, दोनों अलग अलग है। इस आपदा में आत्मनिर्भर भारत बनाते हैं। और आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों, भाई युद्ध का प्रभाव तो पूरे देश में पड़ रहा होगा ना, एक जैसा ना, कहीं अलग अलग तो नहीं होगा। जरा पेट्रोल डीजल का दाम ही आपको दिखाता हूं, पेट्रोल का प्राइस। अब देखिए 2 विंडो में, भाजपा शासित राज्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड 94 रुपया और सब में, एक में 77 पैसा, 69 पैसा, 70 पैसा, 35 पैसा। आप आइए दूसरे जो अदर पार्टीज है, जैसे कर्नाटक कांग्रेस 102 रुपये 96 पैसे, तेलंगाना कांग्रेस 107 रुपये 50 पैसे, पश्चिम बंगाल तृणमूल 105 रुपये 45 पैसे, केरला लेफ्ट 107 रुपये 48 पैसे। ये डराते हैं, देते कुछ नहीं है। ये आपदा में अवसर निकाल लेते हैं। आप कांग्रेसी शासनकाल में जाइए, भ्रष्टाचार,
जब ऐसी आपदा आती थी ना तो भ्रष्टाचार के नए नए तरीके मिल जाते थे, जम के भ्रष्टाचार होता था। आम आदमी की कौन सुनता है, आपको लगता है? इसीलिए दिखा रहा हूं एक 3 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये कैसे ट्रंप फंसाते हैं। अब देखिए भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने जब कल कहा 5 दिन का सीज फायर, मैं तब भी बोल रहा था ये झूठा है, ये कुछ नई स्ट्रेटजी होगी, अनप्रिडिक्टेबल होगा ये। अब देखिए इसमें एक नई कहानी गढ़ दी गई कि पाकिस्तान ने इसमें मध्यस्थता की है। भाई वो बोलेंगे बोलो तो पाकिस्तान भी गदगद है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ है नहीं। अब देखिए इस खबर पे कांग्रेस भीड़ पड़ी कि देखा वो विश्वगुरु बन गया, ये चिढ़ा रही है, जबकि हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी झूठ बोल रहे हैं और यह खबर भी झूठ ही प्लांट की गई है। और बाद में सच्चाई आ गई, ईरान ने कहा कि भैया बातचीत तो हुई नहीं, किससे हुई, कौन है मध्यस्थ, किस बात की बातचीत? जब अभी बातचीत ही नहीं हुई तो काहे का सीज फायर? और यह बात सच निकली। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी बुरी खबर हो भारत के लिए बुरी खबर तो इसमें कुछ है भी नहीं। कोई भी दूसरी खबर हो उसको भारत के लिए कैसे बुरा बनाया जा सकता है, यह आप कांग्रेस से सीख सकते हैं। अब आइए मैं खबरों को कुछ दिखाता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी साफ साफ कहते हैं कि परिस्थितियां विकट हैं। आज राज्यसभा में भाषण था, मैं छोटे छोटे 2 भाषण सुनाऊंगा दोस्तों, 2 हिस्सा। वो मानते हैं लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं भाई। अब सुनिए ये बयान दोस्तों, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सभापति जी, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और उससे बनी परिस्थितियों से हम सभी परिचित हैं। मैं आज संसद के उच्च सदन के सामने और देशवासियों के सामने इन विकट परिस्थितियों पर सरकार का पक्ष साझा करने के लिए उपस्थित हुआ। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। गल्फ देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने तो खुलकर बात कही दोस्तों, कोई छुपाया तो नहीं। पूरी दुनिया के लिए संकट है, लेकिन यह भी सच है कि मोदी जी ने भारत पर यह संकट अभी तक तो नहीं आने दिया, पूरी दुनिया में तो आ गया। मैं ग्राफिक्स दिखाता हूं दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, या तो डीजल कैप है या कार पे कुछ पाबंदी है, फ्लाइट्स कट हैं। भारत में कुछ है क्या? बाकी जगह राशनिंग हो रही है, शटडाउन हो रहा है। आप एक एक देश देख लीजिए, स्लोवेनिया, पाकिस्तान, म्यांमार, लाओस, तमाम सभी देश हैं, इसमें भारत के पड़ोसी देश भी है। भारत में कुछ हो रहा है। एक छोटा बयान आपको पीएम का सुनाता हूं दोस्तों। वो खुलकर कहते हैं कि जब संकट आता है ना तो वो हमारी परीक्षा भी लेता है, हमारे हौसले, प्रयास। हम इसीलिए पहले से काम कर रहे थे। ये लोग काम नहीं करते हैं, डराते हैं। सुनिए, बहुत छोटा है दोस्तों। सभापति जी, कोई भी संकट हो वो हमारे हौसलों और हमारे प्रयास दोनों की परीक्षा लेता है। देश ऐसे संकटों का बेहतर तरीके से सामना कर सके, इसके लिए बीते 11 वर्षों में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। लेकिन इस महा मुसीबत के समय दोस्तों, परीक्षा की घड़ी में पूरी दुनिया का क्या हाल है? मैं तो इतनी सारी रिपोर्ट पढ़ रहा था भाई, पूरी दुनिया में तेल के दाम, पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया 32%, पाकिस्तान 25%, यूएसए 24%, जर्मनी, चाइना, हर जगह। भारत में कुछ नहीं बढ़ा। यह सच्चाई है। प्रधानमंत्री मोदी आगाह तो करते हैं, लेकिन तेल की कीमत अभी बढ़ने नहीं दी है। और अच्छी खबर क्या है दोस्तों, मैंने 7 दरवाजे पीएम ने खोले, ये आपको बताया हूं ना। जरा 2 भारतीय जहाज आपको बता दूं, अच्छी खबर दे रहा हूं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से
गुजर चुके हैं, निकल चुके हैं। जो लोग झूठ फैला रहे हैं ना कि 20 लाख डॉलर वसूला गया है, अरे भाई भारत ने कुछ नहीं दिया, ये झूठ है। जिसको लिया होगा, जिसने दिया होगा। लेकिन भारत के जो दो जहाज हैं, एलपीजी टैंकर हैं, नाम है जग वसंत और पाइन गैस, तिरंगा लगा हुआ, इसने कुछ नहीं दिया। ये हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर चुके हैं। और भारत कब आएंगे मैं आपको बताता हूं, 26 और 28 मार्च को। 26 और 28 मार्च, गुरुवार शनिवार, रामनवमी के दिन एक पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, मरीन ट्रैफिक प्लेटफॉर्म ने शिप ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि ये दोनों गुजर चुके हैं। पहले पाइन गैस और उसके पीछे जग वसंत, दोनों चल रहा है। अब हॉर्मुज स्ट्रेट में कैसे मोदी जी का पंजा है, भारत का पंजा, ये जानना चाहते हैं ना। ये 5वां जहाज है दोस्तों। 5 जहाज युद्ध शुरू होने के बाद से हॉर्मुज स्ट्रेट से निकले हैं। और लगा लीजिए, सारे डेटा मैंने देखे दोस्तों, जितना भारत का जहाज आया उतना किसी का नहीं आया जिसमें तिरंगा लगाओ। शिवालिक 46,000 टन एलपीजी, नंदा देवी 47,000 टन एलपीजी मीट्रिक टन, जग लाडकी 80,000 से अधिक मीट्रिक टन क्रूड ऑयल, जग वसंत और पाइन गैस दोनों मिलाकर के 92-93,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस। यह है भारत का पंजा। जहां भारत का पंजा जाता है ना दोस्तों, फिर वहां बाकी देश भी सहयोग करते हैं। और इतना ही नहीं, हॉर्मुज में 6 और जहाजों को निकालने की तैयारी चल रही है। एलपीजी टैंकर है ये, 3 लाख टन ईंधन इसमें लदा हुआ है, ये भी आने को तैयार है। आप सोचिए, दुनिया भर के जहाज फंसे हुए हैं और इंडियन क्रू को रास्ता मिल रहा है। और आप जानते हैं दोस्तों कि इसके लिए बाकायदा जो भारत की नौसेना है वो भी मदद कर रही है। मैं आपको अखबार की कटिंग दिखा देता हूं। ओवर हाफ डजन नेवी वॉरशिप्स एस्कॉर्टिंग इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स इन गल्फ रीजन, यानी 6, कम से कम 6 जो नौसेना के जहाज हैं वो गश्त लगा रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं। आपके मन में सवाल उठेगा कि भाई सब पस्त हैं तो कैसे भारत डटा हुआ है, कैसे पेट्रोल डीजल का रेट अब भी स्थिर है। इसकी वजह यह है दोस्तों कि एक तो भारत ने बहुत बड़ी रणनीति अपनाई, जहां सस्ता मिलेगा हम वहीं से लेंगे, पूरी दुनिया में जो प्राइस है उसको कंट्रोल रखेंगे। हमने अपने आप को डाइवर्सिफाइड किया, सोर्स का डाइवर्सिफिकेशन किया, आप जानते हैं। और बहुत सारी चीजें, आज तो 40 से अधिक देशों से हम तेल खरीद रहे हैं दोस्तों। तो यह भारत की स्थिति है। लेकिन मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा था दोस्तों, कल भी यू टर्न था और उसके कुछ घंटे के बाद वो भी यू टर्न नजर आने लगा। मतलब केवल घूम ही रहे हैं, कोल्हू का बैल आप जानते हैं ना, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप खुद भी घूम रहे हैं, सबको घुमा रहे हैं। क्योंकि उसके बाद तो इजरायली प्रधानमंत्री ने कह दिया हम तो हमला करेंगे, अमेरिका भी हमला कर रहा है, दोनों मिलकर के हमला कर रहे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं और सब जगह कर रहे हैं। बोल रहे हैं, इजराइल के पीएम ने तो खुलकर कहा कि हम तो भैया सारे टारगेट खत्म करेंगे, नेस्तनाबूद करेंगे। ईरान भला क्यों पीछे रहेगा? ईरान ने इजराइल और कुवैत पर, बल्कि अगर कहिए तो बीती रात इतनी मिसाइलें दागी दोस्तों, अब बहुत सारे वीडियो तो हम वेरीफाई भी नहीं कर सकते क्योंकि एआई का जमाना है, पता नहीं कौन क्या डाल रहा है। लेकिन यह बात सच है कि इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से प्रहार किया गया है। और आज की स्थिति यह है कि युद्ध कहीं नहीं रुक रहा, बल्कि युद्ध में अब सऊदी अरब और यूएई भी उतरने जा रहे हैं। पूरी तैयारी कर ली गई है। और यह युद्ध किस मुकाम पर जा रहा है, जरा उसका एक उदाहरण दिखाता हूं दोस्तों। अमेरिका की एक बड़ी तेल रिफाइनरी टेक्सास में है, पोर्ट आर्थर की, उसमें आग लग गई है। इसमें 3,80,000 बैरल रोज तेल प्रोसेस करने की क्षमता होती है। तेज धमाका हुआ, इस विस्फोट का असर इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज पोर्ट आर्थर के साथ साथ पड़ोसी इलाके जैसे ग्रोव्स और नीदरलैंड में भी महसूस की गई। मैं जरा विजुअल आपको दिखाता हूं, आप देख लीजिए। यह अमेरिका में है।
अब अमेरिका में हो रहा है भैया, तुम उधर एनर्जी सेक्टर में मार रहे हो, ये क्या तुमको मार रहा है? बड़ी अफवाह थी दोस्तों। क्या ईरान से कनेक्शन है? अब ये तो पता भी नहीं चलेगा, अमेरिका मानेगा भी नहीं, और ईरान उतनी दूर भेजे ये हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मैं ये बात जानता हूं दोस्तों कि अमेरिका इस समय भीषण तैयारी कर रहा है, भीषण। बहुत सारे 12 मार्च से लेकर के कम से कम 35 C-17 ग्लोब मास्टर उड़ानों का संचालन किया जा चुका है। अमेरिकी सेना, नौसेना, वायुसेना सब उतर पड़े हैं। मैं तो जो डेटा इसका देख रहा था, मैं क्या बताऊं पढ़ करके, लेकिन आप मान कर चलिए कि सैनिक, नौसैनिक सब अब मैदान में उतरने को तैयार हैं। सबको समझ में आ गया कि ये युद्ध अब आगे बढ़ना है। वो किसी भी कीमत पर जो ईरान का खार्ग बेस है उस पर कब्जा करना चाहते हैं, जो ईरान का मेन है। मैंने आपको दिखाया था कि समुद्र के अंदर इन्होंने मिसाइल सिटी बना दी है, और उसी को अमेरिका समझ नहीं पा रहा है। वरना इतना शक्तिशाली देश, दो शक्तिशाली देश ईरान पर इतने हमले कर रहे हैं, हजारों हमले कर चुके, अब भी ईरान को शांत नहीं कर पाए, बल्कि ईरान उल्टे शर्तें थोप रहा है, चिढ़ा रहा है, बोल रहा है कि पहले सब हटाओ। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे खतरनाक पल है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ कर रहे हैं दोस्तों वो आपको अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट जय माता दी लिखिएगा दोस्तों, लाइक कीजिए, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो आपको मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए जो नया गीत है दोस्तों देखिएगा ज़रूर, कमेंट में पिन कर दिया है। और HB शॉर्ट्स में युद्ध से इतर जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी खबरें हैं जो संक्षिप्त में प्रस्तुत कर रहा हूं, वो HB शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।